एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, एक राम को सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। तीन राम को सब कोई ध्यावे, चतुर्थ राम का मरम न पावे। चौथा छोड़ी जो पंचम ध्याए, कहे कबीरा सो हमको पावे। दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील बांगड़ आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने पहले सुना ही होगा कि आज हम भगवान राम पर बात करेंगे। वीडियो की शुरुआत में आप सभी ने संत कबीरदास जी का दोहा सुना होगा, जिसमें संत कबीरदास जी ने 4 राम के बारे में बताया है। और अगर 4 राम हैं तो रामायण भी एक से ज्यादा ही होंगी। और अभी हाल ही में हमारे मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ जी के राम मंदिर और राम के प्रति आस्था पर दिए गए बयान की वजह से यह वीडियो और भी जरूरी हो जाती है कि आखिर हमारे देश के न्यायाधीश किसके उपासक हैं, भगवान राम के या राजा राम के। दोस्तों वैसे तो रामायण को एक काल्पनिक कथा बताया जाता है, लेकिन फिर भी हम इस वीडियो सीरीज में 2 राम के बारे में बात करेंगे, एक राजा राम और दूसरे भगवान राम। इस वीडियो का मुख्य सवाल रहेगा, क्या राजा राम सर्वगुण संपन्न थे? क्या राजा राम का चरित्र इतना मजबूत था कि उन्हें भगवान की उपाधि दी जा सके, या वह सामान्य राजा थे? वीडियो में आप सभी की सामान्य कमेंट स्वीकार्य रहेंगी। और मुझे राम विरोधी कहने वाले पहले जान लीजिए कि मैं हरियाणा से ताल्लुक रखता हूं, जिनका शुरुआती संबोधन भी राम राम से ही होता है। तो यह वीडियो आपको राजा राम विरोधी लग सकता है। भगवान राम पर वीडियो हम अगले हफ्ते बना रहे हैं, आप उसका इंतजार कर सकते हैं। और अगर आप बदतमीज या संस्कार विहीन हो तो आप इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं, आपकी बड़ी कृपया होगी। दोस्तों आज हम एक ऐसे ग्रंथ पर बात करेंगे जो बहुत ही चर्चित और विवादास्पद भी रहा है, पेरियार की सच्ची रामायण। पेरियार का जन्म सन 1879 में हुआ और वे तमिलनाडु के एक प्रमुख समाज सुधारक थे। उन्होंने आत्म सम्मान आंदोलन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जातिवाद, धार्मिक अंधविश्वास और सामाजिक असमानता का खात्मा था। पेरियार का जीवन समाज में समानता और स्वतंत्रता के विचारों के लिए समर्पित रहा। उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और समाज में व्याप्त ब्राह्मणवादी प्रभुसत्ता की भी कड़ी आलोचना की। उन्हें मध्य एशिया का सुकरात भी कहा जाता था। सच्ची रामायण एक सामाजिक दृष्टिकोण से रामायण की घटनाओं की समीक्षा करता है और कुछ ऐसे सवाल उठाता है जो भारतीय समाज में विचारणीय है। मैं यहाँ साफ कर देना चाहूंगा कि इस चर्चा का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक और सामाजिक अध्ययन करना है। दोस्तों पेरियार की सच्ची रामायण में राम का चरित्र तब सवालों के घेरों में आता है जब वो शंभुक का वध करते हैं। और शंभुक एक शूद्र था जो तपस्या कर रहा था, और पेरियार के अनुसार राम ने उसकी तपस्या को समाज की व्यवस्था के खिलाफ मानते हुए उसकी हत्या की थी। यहाँ यह सवाल भी उठता है, क्या एक सच्चे राजा को धर्म के नाम पर किसी का वध करना चाहिए? क्या उस समय की सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने का यह सही तरीका था, या यह सिर्फ ऊंची जातियों के हितों की रक्षा का एक तरीका था? राजा राम के वनवास को लेकर लोगों में राम को एक बहुत आदर्श पुत्र समझा जाता है, लेकिन क्या राम सच में आदर्श पुत्र थे? राम अपने पिता को पागल और मूर्ख समझते थे। किसको क्या खाना है इसका कोई फैसला नहीं कर सकता, लेकिन क्या ऐसे राजा को भगवान माना जा सकता है जो मांसाहार पसंद करता हो? क्या राजा राम ने अयोध्या की गद्दी पर इसीलिए बगावत नहीं की कहीं प्रजा उसके खिलाफ न हो जाए? अपनी पत्नी पर शक करके उसकी अग्नि परीक्षा लेना और अग्नि परीक्षा में पास होने के बावजूद उसकी गर्भवती पाए जाने पर उसे जंगल में अकेला जानवरों के बीच छोड़ देना, ये कहाँ का न्याय है? औरतों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।
और अपने गुप्त भेद पत्नी को नहीं बताने चाहिए। जो विचार आज के अनपढ़ व्यक्ति में नहीं है, यह विचार हमारे राजा राम रखते थे। अपने भाई से किसी की नाक कटवाना, बाली को छिपकर मारना और गद्दार विभीषण को उसकी गद्दारी का तोहफा देना, यह कौन से भगवान के गुण होते हैं। तो दोस्तों, यह था पेरियार का रामायण पर दृष्टिकोण। अब सवाल यह उठता है कि क्या हम अब भी रामायण को एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में देखते हैं, या फिर इसमें छिपे सामाजिक और राजनीतिक संदेशों पर भी विचार करेंगे। दोस्तों, राजा राम पर बस इतना ही। अगली वीडियो में हम भगवान राम पर भी चर्चा करेंगे। कहने को तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन आप समझ सकते हो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करके हमारे दर्शन को लेकर पहली खबर आपको कैसी लगी जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।